Dear students, welcome to my channel. So today I'm going to discuss and explain the story Model Millionaire by Oscar Wilde. So this is a part of ICSE class 9 syllabus. इस वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि इस स्टोरी को सिंपल इंग्लिश और हिंदी में एक्सप्लेन करने के. आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल. सो लेट अस गो टू द टेक्स्ट. आज का डिस्कशन है ऑस्कर वाइल्ड का एक बहुत ही फेमस स्टोरी द मॉडल मिलियनियर. इसका जो मेन कैरेक्टर है, स्टोरी का मेन कैरेक्टर है ह्यूई अर्स्किन. ह्यूई अर्स्किन एक यंग मैन है, बहुत ही हैंडसम, बट अनएम्प्लॉयड है. इनके पास काम नहीं है, इनके पास जॉब नहीं है. हालांकि इन्होंने कोशिश बहुत किया था. इन्होंने स्टॉक मार्केट में पहले अपना लक ट्राई किया. उसके बाद चाय बेचने लगे मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ टी का बिजनेस करने लगे. उसमें भी वो ज्यादा सफल नहीं हुए. उसके बाद उन्होंने लिक्वर, शेरी नाम का एक लिक्वर होता है, वाइन सेल करने लगे. तो इसमें भी उनका कोई खास सिक्का नहीं जमता. मतलब ही वाज अनसक्सेसफुल इन ऑल द बिजनेसेस ही अंडरटूक. ऐसे में उनका फिर वो प्यार में पड़ जाता है. ह्यूई अर्स्किन जो है ये लॉरा मार्टन नाम का एक यंग गर्ल, इनके प्रेम में पड़ जाते हैं. इनके साथ उनका प्यार हो जाता है. सो ही फॉल्स इन लव विथ लॉरा मार्टन. लॉरा मार्टन का जो फादर थे वो कॉलोनियल थे और बहुत ही सख्त थे. हालांकि उन्होंने वो ह्यूई अर्स्किन को पसंद करते थे, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन रखा कि मैं अपने लड़की का हाथ तुम्हारे हाथ में दूंगा अगर तुम मुझे पहले 10,000 पाउंड लाके दिखाओगे मतलब कमा के दिखाओगे. तो इससे थोड़ा परेशान हो गए दोनों, क्योंकि 10,000 पाउंड तब एक बड़ा अमाउंट था उनके लिए. फिर इसके बाद क्या हुआ कि ह्यूई अर्स्किन एक दिन उनके जो फ्रेंड है एलन ट्रेवर ह्यूई अर्स्किन का फ्रेंड है और एक पेंटर है, बहुत ही अच्छा पेंटर है. तो उसके स्टूडियो में गए जहाँ पे एलन ट्रेवर पेंटिंग कर रहे थे. वहां पे एक मॉडल था, ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, जिनका पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, एक मॉडल है. एक लाइव पिक्चर है. एक मॉडल यहाँ पे जो इन पर्सन वहां पे खड़ा हुआ है, इनको देख के ये पिक्चर यहाँ पे पेंटिंग कर रहे हैं एलन ट्रेवर. तो स्टूडियो में जाके एलन ट्रेवर से मुलाकात होता है. तो एलन ट्रेवर 1-2 मिनट के लिए बाहर जाता है. तो ये जो ह्यूई अर्स्किन है, एक खुद तो अनएम्प्लॉयड है, लेकिन इसका दिल बहुत बड़ा है, बहुत सॉफ्ट है, एक काइंड हार्टेड है. तो इस बेगर को, एक बेगर था, एक बेगर, ये जो मॉडल है एक बेगर का मॉडल है. ठीक है, एक बेगर का पिक्चर यहाँ पे पेंटिंग किया जा रहा है. तो इसको देख के इसको थोड़ा तरस आया. ही टुक पिटी, ह्यूई अर्स्किन टुक पिटी ऑन द बेगर and he gave him some money, a very small amount of money. And then next day, when he met his friend Alan Trevor, he told him about the beggar and how he helped him by giving some small amount of money. Then Alan Trevor started laughing and said that the beggar was not actually a beggar. He was a very successful, very rich person. His name is Baron Hosberg, and he is a banker. So he took the guise of a beggar because he wanted me to write a picture. He wanted me to paint a picture of him. कि वो असल में बेगर नहीं है, वो बेगर का ऐसे गाइस पहना हुआ था, बेगर का ड्रेस पहना हुआ था, क्योंकि उसका एक फैंटेसी है कि वो इतना रिच है लेकिन अपने आप को बेगर की हालत में कैसे दिखाई दे, ये जानने के लिए वो एक मुझसे पेंटिंग करवा रहा था. ये सुनने के बाद जो ह्यूई अर्स्किन है वो तो हैरान हो गया कि मैंने क्या कर दिया. एक करोड़पति एक आदमी को मैंने, एक मिलीनियर को मैंने ऐसे मतलब आम दे दिया, मैंने भीख दे दिया है, तो मैंने बहुत गलती किया. नेक्स्ट डे उस मिलीनियर के पास से, मतलब जो बैरन था, बैरन हॉसबर्ग के पास से एक आदमी आता है, उनका एक रिप्रेजेंटेटिव आता है, आके एक लिफाफा, एक खाम देता है, एक एनवेलप देता है. और पहले तो ह्यूई अर्स्किन को लगता है कि ये जो आदमी आया है ये बैरन हॉसबर्ग के वहां से आया है और मुझसे अपोलोजाइज मांग रहा है, मैंने जो गलती किया उसकी वजह से आया. लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं, ये इसमें 10,000 पाउंड था. वो जो बैरन था वो इतना खुश हुआ ह्यूई अर्स्किन के, वो मतलब सॉफ्ट हार्टेड या फिर ह्यूई अर्स्किन जो बड़ा दिल वाला था, बड़ा दिल का आदमी था, वो इतना जेनरस था कि खुद अनएम्प्लॉयड होने के बावजूद भी जितना भी हो सके उतना हेल्प किया था. तो ये देख के खुश हो गए बैरन हॉसबर्ग और उन्होंने 10,000 रुपया
भेजा एज ए गिफ्ट, क्योंकि उनको पता चल गया था एलन ट्रेवर से कि हीवी आस्किन का ऐसा ऐसा मामला है, 10,000 रुपये के लिए उसका शादी रुका हुआ है, तो इसलिए भेजा। फिर उसका शादी हो जाता है इसका, हीवी आस्किन और लॉरा मार्टन का। उस शादी में शामिल होते हैं वो बैरन हॉसबर्ग खुद, और वो यहाँ पे एक स्पीच भी देता है इस शादी में, और इस तरह से ये स्टोरी खत्म हो जाता है। इसमें जो एक मोरल लेसन है, जो सीख मिलता है, या आप अगर हेल्पफुल हो, आप अगर आपका दिल अगर सच्चा है, सॉफ्ट है, अगर आप काइंड हार्टेड हो, तो आपके साथ अच्छा होगा। द फाइनल मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर आप अच्छे हो तो आपके साथ अच्छा ही होगा। नाउ लेट अस गो टू द टेक्स्ट। द मॉडल मिलीनियर बाय ऑस्कर वाइल्ड। Unless one is wealthy, there is no use in being a charming fellow. जब तक कि कोई वेल्दी ना हो, ये पहले ही लाइन में यहाँ पे राइटर जो मैसेज हमें दे रहा है कि अगर आप वेल्दी नहीं हो, unless one is wealthy, there is no use in being a charming fellow. अब चार्मिंग होने से, हैंडसम होने से कोई फायदा नहीं है अगर आपके पास पैसा ना हो। रोमांस इज द प्रिविलेज ऑफ द रिच। जो रोमांस होता है ये रिच का, जो अमीर लोग होते हैं उन लोग को शोभा पाता है, नॉट द प्रोफेशन ऑफ द अनएम्प्लॉयड। जो बेकार होते हैं उनके लिए नहीं है। द पुअर शुड बी प्रैक्टिकल एंड प्रोजेइक। जो गरीब होते हैं उन्हें लाइफ को प्रैक्टिकली देखना होगा। इट इज बेटर टू हैव ए परमानेंट इनकम देन टू बी फैसिनेटिंग। अपने लाइफ में फैसिनेट इमेजिनेटिव होने की वजह से अलावा अगर हम परमानेंट कोई सोर्स ऑफ अर्निंग ढूंढे तो वो बेहतर रहेगा। दीज आर द ग्रेट ट्रूथ्स ऑफ मॉडर्न लाइफ विच ह्यूवी आस्किन नेवर रियलाइज्ड। अभी मॉडर्न लाइफ में यही ट्रूथ है, यही हिसाब से चलना है यंग जनरेशन को, लेकिन ह्यूवी आस्किन ये समझ नहीं पाया। ह्यूवी आस्किन दिल का अच्छा था, देखने में अच्छा था, लेकिन वो पैसा कमाने का जो तरीका होता है वो उसे नहीं आता था। पुअर ह्यूवी, इंटेलेक्चुअली वी मस्ट एडमिट, ही वॉज नॉट ऑफ मच इंपॉर्टेंस। एक बेचारा ह्यूवी, पुअर मतलब यहाँ पे बेचारा कहा जा रहा है, बेचारा ह्यूवी, बेचारा ह्यूवी। इंटेलेक्चुअली वी मस्ट एडमिट ही वॉज नॉट ऑफ मच इंपॉर्टेंस। इंटेलेक्चुअली उतना इंपॉर्टेंस नहीं था, ऐसा नहीं था कि वो बहुत दिमाग वाला बात करता था, ऐसा बात करता था कि लोग खुश हो जाता था, ऐसे बात नहीं है। वो सिंपल बात करता था, सिंपल आदमी था। ही नेवर सेड अ ब्रिलियंट और इवन एन इल नेचर्ड थिंग इन हिज लाइफ। कभी अपने जीवन में ना कोई ब्रिलियंट बात कहा, ना किसी के बारे में बुरा कहा। बट देन ही वॉज वंडरफुली गुड लुकिंग, लेकिन वो बहुत खूबसूरत था, विच इज crisp brown hair, his clear cut profile and his grey eyes। उसका आंख ग्रे कलर का था, उसका फेस का कटिंग बहुत अच्छा था, और क्रिस्प ब्राउन हेयर था, उसका बाल भी बहुत अच्छा था। He was as popular with men as he was with women and he had a very every accomplishment except that of making money। सिर्फ मेकिंग मनी, पैसा कमाने की अलावा बाकी जो अकम्पलिशमेंट था वो उसके पास था, मतलब वो पॉपुलर था। उसे मतलब मेल फीमेल सब उसे पसंद करते थे बिकॉज ऑफ हिज लुक। हिज फादर हैड bequeathed him his cavalry sword and a history of the peninsular war। हिज फादर, उनके फादर ने क्या क्या उनके उनके लिए जो छोड़ गया था, ज्यादा वेल्थ कुछ नहीं छोड़ गया था, सिर्फ एक कैवलरी सोर्ट। ये कैवलरी सोर्ट मतलब उनके फादर फौज में थे और उनके पास एक कैवलरी सोर्ट था, तो वो देके गया। और हिस्ट्री ऑफ पेनिनसुलर वार एक किताब था, ये देके गया इन 15 वॉल्यूम्स। और हिस्ट्री ऑफ पेनिनसुलर का 15 वॉल्यूम्स था, 15 का वॉल्यूम्स ऐसा किताब देके गया। ह्यूवी हंग द फर्स्ट ओवर हिज लुकिंग ग्लास। ह्यूवी ने क्या किया, पहला जो गिफ्ट फादर से मिला था, पहला जो चीज फादर से मिला था, वो कैवलरी सोर्ड, उसको लुकिंग ग्लास के ऊपर रख दिया था। और पुट द सेकेंड ऑन शेल्फ। और जो दूसरा गिफ्ट था फादर की ओर से, वो जो हिस्ट्री ऑफ पेनिनसुलर वार का जो बुक था, उसको रखा था बिटवीन रफ्स गाइड एंड बेलिस मैगजीन। ये भी किताब था, रफ गाइड और बेलिस मैगजीन, इन दोनों के बीच में रखा था। एंड लिव्ड ऑन 200 a year that an old aunt allowed him। और उसका दिन कैसे चलता था, उसका अर्निंग तो नहीं था, फिर कैसे चलता था, वो इसलिए चलता था क्योंकि लिव्ड ऑन 200 a year that an old aunt allowed him। एक ओल्ड आंट थी जिन्होंने इनके लिए, ह्यूवी आस्टिन के लिए 200 पर ईयर देने का एक सिस्टम बनाया था कि हर साल 200 पाउंड मिलेगा, 200 मिलेगा, 200 पाउंड मिलेगा हर साल इनको, तो इससे इनका गुजारा होगा। ही हैड ट्राइड एवरीथिंग। बहुत कुछ कोशिश किया ह्यूवी आस्किन ने अपनी लाइफ में एस्टेब्लिश होने के लिए,
ही हैड गॉन ऑन द स्टॉक एक्सचेंज फॉर 6 मंथ, 6 महीना स्टॉक एक्सचेंज में कोशिश किया। बट व्हाट वाज अ बटरफ्लाई टू डू अमंग द बुल्स एंड बियर्स। ये जो स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे बुल्स और बियर का काम होता है। बुल्स बियर क्या होता है ना, बुल्स मतलब जब स्टॉक मार्केट में खरीदार ज्यादा होता है तो स्टॉक मार्केट अच्छे चलता है, इसको बुल्स कहता है। और बियर मतलब जब खरीदार कम होता है। तो स्टॉक मार्केट का जो रूल्स है, जब बियर्स चल रहा हो, जब खरीदारी कम हो रहा हो, तब इन्वेस्ट करना होता है। और जब बुल्स पोजीशन में होता है स्टॉक मार्केट, तब उस स्टॉक को, उस शेयर को बेचना होता है। ये करने से मुनाफा होगा, ये करने से प्रॉफिट होगा। लेकिन ये जो हीवी आस्किंग थे, ये बुल बियर का एक चक्कर इनको समझ में नहीं आता था। ये बटरफ्लाई जैसा था, मतलब इनको उतना समझ नहीं था, इसलिए 6 महीना कोशिश किया लेकिन प्रॉफिट नहीं हुआ, फिर उसको छोड़ना पड़ा। ही हैड बीन अ टी मर्चेंट फॉर अ लिटिल लॉन्गर। फिर कुछ दिनों ने उन्होंने अपना किस्मत आजमाया चाय बेचने में। चाय बेचने में मतलब चाय का जो पत्ती होता है उसका उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया था, वो सेल करने लगे। had soon tired of पीको एंड शोचोंग। ये पीको एंड शोचोंग ये चाइना का टी है, एक तरह का टी होता है। तो ये भी बेचने के लिए उन्होंने कोशिश किया। देन ही हैड ट्राइड सेलिंग ड्राई शेरी। उसके बाद ड्राई शेरी बेचने की कोशिश किया। ड्राई शेरी एक तरह का शेरी होता है, एक तरह का वाइन होता है जो फीका होता है, उतना मीठा नहीं होता है। दैट डिड नॉट आंसर। लेकिन इससे भी उनका काम नहीं हुआ, उनका सिक्का नहीं जमा। ही डिड नॉट गेट सक्सेस। द शेरी वॉज अ लिटिल टू ड्राई। उनका शेरी उतना अच्छा नहीं था, ज्यादा फीका था, इसलिए नहीं सफल हुए वो। अल्टीमेटली ही बिकेम नथिंग, अ delightful, ineffectual young man with a perfect portfolio and no profession. As a model, as a human being, as a young man, he was very handsome young man, but he did not have profession. So बेकार बेकार थे। बेकार थे मतलब अनएम्प्लॉयड थे। To make matters worse, he was in love. फिर ऐसे हालत में वो प्यार में पड़ गए। He fell in love with a girl. The girl he loved was Laura Martin. लॉरा मार्टिन नाम का एक लड़की के प्यार में वो पड़ गए। द लॉरा द डॉटर ऑफ ए रिटायर्ड क्लोनल। और ये थे एक आर्मी ऑफिसर में, एक आर्मी में एक डिसिग्नेशन होता है क्लोनल, एक रिटायर्ड क्लोनल के लड़की थे लॉरा मार्टिन। हु हैड लॉस्ट हिज टेम्पर एंड हिज डाइजेशन इन इंडिया। तब इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल्स में था, इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी था, तो यहाँ पे ब्रिटिश ऑफिसर आते रहते थे। तो ये इंडिया में आके यहाँ पे वो मतलब चिड़चिड़ा बन गया था, यहाँ के लोगों को रूल करने में वो चिड़चिड़ा बन गया था। उनका डाइजेशन भी खराब हो गया था यहाँ के फूड के वजह से। एंड हैड नेवर फाउंड आइदर ऑफ देम अगेन। और फिर वो ठीक नहीं हुआ था। लॉरा अडोर्ड हिम एंड ही वाज रेडी टू किस हर शू स्ट्रिंग। लॉरा इसको बहुत चाहती थी और ये भी लॉरा को बहुत चाहता था। दे वर द हैंडसमेस्ट कपल इन लंदन। लंदन में ये बहुत ही खूबसूरत एक कपल हुआ करते थे। दे वर द हैंडसमेस्ट कपल, लंदन का सबसे खूबसूरत कपल थे। एंड हैड नॉट अ पेनी पीस बिटवीन देम। लेकिन इन लोगों के पास पैसा नहीं था, ना तो ये अमीर था, वो हीवी आर्स्किन, और लॉरा भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, उनके पास भी ज्यादा कुछ नहीं था। द क्लोनल वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ह्यूवी। ह्यूवी आस्किन को क्लोनल पसंद करते थे, बट वुड नॉट हियर ऑफ एनी एंगेजमेंट। लेकिन लड़की का शादी देने के लिए राजी नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ह्यूवी के पास पैसा नहीं है। कम टू मी माई बॉय वेन यू हैव गॉट £10,000 ऑफ योर ओन। तब मेरे पास आना, लॉरा का हाथ मांगने, जब तुम्हारे पास £10,000 खुद का हो। एंड वी विल सी अबाउट इट। तब हम लोग देखेंगे इस बारे में, तब मैं तुम्हारा ये प्रपोजल के बारे में देखूंगा। ही यूज्ड टू से, ये हमेशा यही कहता था। एंड ह्यूई लुक्ड वेरी ग्लाम ऑन दोज डेज। तब ह्यूई का थोड़ा मतलब ह्यूई आउट ऑफ माइंड था, थोड़ा मूड ऑफ था वो, इसी वजह से। एंड हैड टू गो टू लॉरा फॉर कंसोलेशन। फिर लॉरा से मिलने के बाद लॉरा को कुछ कंसोलेशन दिया करती थी, तो फिर उनका मूड सही होता था। वन मॉर्निंग एज ही वॉज ऑन हिज वे टू हॉलैंड पार्क वेयर द मार्टिन्स लिव्ड। एक दिन सुबह जब ये ह्यूई जा रहा था हॉलैंड पार्क के उस तरफ जहाँ पे लॉरा मार्टिन जहाँ पे रहती थी, ही ड्रॉप इन टू सी अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ हिज एलन ट्रेवर। तब वो बीच में उनका एक फ्रेंड था एलन ट्रेवर, तो उसके ऑफिस में या उसके घर में या उसके स्टूडियो में, एक्चुअली एलन ट्रेवर एक पेंटर था, तो उसके स्टूडियो में गया। ट्रेवर वॉज अ पेंटर, वो पेंटर था। इंडीड फ्यू पीपल एस्केप दैट नाउअडेज। आजकल जो ज्यादातर लोग पेंटिंग ही करते हैं, इसलिए ऐसा नहीं कि ट्रेवर ही पेंटर है, आजकल लगभग सभी यही करते हैं। बट ही वॉज ऑल्सो एन आर्टिस्ट। लेकिन ये जो एलन ट्रेवर था, ये सिर्फ
शौक की वजह से पेंटिंग नहीं करता था, एक प्रॉपर आर्टिस्ट था। एंड आर्टिस्ट आर रादर रेयर, और आजकल पेंटर तो बहुत मिलेगा लेकिन आर्टिस्ट ज्यादा नहीं मिलेगा, आर्टिस्ट बहुत कम मिलेगा। पर्सनली ही वॉज अ स्ट्रेंज रफ फेलो विथ अ फ्रिकल्ड फेस एंड रेड रैक्ड बियर्ड। पर्सनली ये जो एलन ट्रेवर है, ये उतना फाइन पर्सन नहीं है, थोड़ा रफ फेलो है। रफ मतलब इसका बातचीत, इसका बिहेवियर थोड़ा रफ था, क्योंकि आर्टिस्ट था। आर्टिस्ट लोग उतना फाइन बिहेवियर नहीं करते, आर्टिस्ट लोग थोड़ा मतलब शैबी तरह का होता है, वो कोई चीज का मतलब ठीक जगह पे अरेंज करके नहीं रखते हैं, उनके बातचीत भी उतना मतलब सोफिस्टिकेटेड नहीं होता, लेकिन वो दिल का अच्छा होता है। जो आर्टिस्ट लोग होता है वो क्रिएटिव होता है, क्रिएटिव लोग ऐसे ही होते हैं। तो पर्सनली वाज अ स्ट्रेंज रफ फेलो with a freckled face and a red ragged beard. बियर्ड जो था थोड़ा लाल कलर का था, थोड़ा लाल बियर्ड था, फ्रेकल्ड फेस था। फेस उतना फाइन नहीं था, थोड़ा उसमें फ्रेकल्ड था, मतलब थोड़ा पिगमेंटेशन था, थोड़ा रिंकल था। However, when he took up the brush, he was a real master. लेकिन जब वो ब्रश हाथ में लेता था पेंटिंग करने के लिए, जब उसके हाथ में ब्रश आ जाता था तब वो इस काम का मास्टर बन जाता था, मतलब वो बहुत अच्छा पेंटर था। एंड हिज पिक्चर्स वेर ईगरली सॉट आफ्टर। और उसका जो पेंटिंग, जो पेंट जो करते थे, उस पेंटिंग का बहुत मतलब कीमत होता था, बहुत एडमायरर होता, लोग पसंद करते थे, खरीद लेते थे। ही हैड बीन वेरी मच अट्रैक्टेड बाय ह्यूई एट फर्स्ट। तो ये जो एलन ट्रेवर थे आर्टिस्ट थे, लेकिन ये ह्यूई को पहले देख के इसको अच्छा लग गया था, ह्यूई को। इट मस्ट बी एक्नॉलेज्ड entirely on account of his पर्सनल चार्म। और इसका वजह था कि ह्यूई का एक पर्सनल चार्म था। ह्यूई एक ऐसा हैंडसम इंसान था जिसको देखने में अच्छा लगता था, जिसके साथ बात करने में अच्छा लगता था। द ओनली पीपल अ पेंटर शुड नो, ही यूज्ड टू से, आर पीपल हु आर बेटर एंड ब्यूटीफुल। इसका मतलब है कि ह्यूई का जो दोस्त था एलन ट्रेवर, उसका मानना था द ओनली पीपल अ पेंटर शुड नो, जो आर्टिस्ट होते हैं, जो पेंटर होते हैं, उनका मेल जोल ऐसा आदमी से रहना चाहिए जो बेटे एंड ब्यूटीफुल हो। यहाँ पे बेटे का मतलब, यहाँ पे जो इस कॉन्टेक्स्ट में बेटे का मतलब है सिंपल, और ब्यूटीफुल मतलब ब्यूटीफुल, जो अच्छा दिखने में हो, जो सिंपल हो, ऐसा होना चाहिए। पीपल हु आर एन आर्टिस्टिक प्लेजर टू लुक एट, जिनको देखने में एक आर्टिस्टिक प्लेजर आता है। एंड एन इंटेलेक्चुअली रिपोज टू टॉक टू, जिन लोगों के बात करने से, जिन लोगों के साथ बात करने से वो थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है, तो ऐसे लोगों के साथ आर्टिस्ट को रहना चाहिए। और हीवी आर्स्किन ऐसा ही आदमी था। मेन हु आर डैंडीज एंड वीमेन हु आर डार्लिंग्स रूल द वर्ल्ड। जो लोग डैंडीज होते हैं, डैंडीज मतलब वो लोग होते हैं जो अपने आप को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करते हैं, जो वेल ग्रूम्ड होते हैं, वेल ड्रेस्ड होते हैं, वेल स्पोकन होते हैं, उसे डैंडीज कहते हैं। एंड वीमेन हु आर डार्लिंग मतलब जो ब्यूटीफुल होते हैं, रूल द वर्ल्ड, वही इस दुनिया के ऊपर रूल करते हैं। एटलीस्ट दे शुड डू सो, और कम से कम ऐसा तो करना चाहिए, ये एलन टेरेवर का मानना था। However, after he got to know Huey better, जब एलन ट्रेवर ह्यूई को और भी जानने लगे, he liked him quite as much for his bright, buoyant spirit. वो ह्यूई को इसलिए भी उसका पसंद हुआ था, मतलब एलन ट्रेवर ह्यूई को इसलिए पसंद करते थे कि उसके buoyant spirit था, मतलब एक जोश था। एंड हिज जेनरस रेकलेस नेचर, और ह्यूई का एक जो नेचर था, एक जेनरस मतलब एक बड़े दिल वाला आदमी था। उसके दिल में बहुत मतलब दूसरों के लिए अहमियत था, दूसरों को हेल्प करना पसंद करता था, रेकलेस नेचर। और हेल्प करने के समय सोचता नहीं था कि मेरे पास क्या है, कितना पैसा मेरे पास है, कितना देने से मेरे पास रहेगा, ऐसा नहीं सोचता था। अगर किसी को हेल्प करना है तो जो भी रहता था उससे हेल्प कर देता था। एंड हैड गिवन हिम द परमानेंट एंट्री टू हिज स्टूडियो। इसी वजह से ह्यूई आस्किन को एलन ट्रेवर के स्टूडियो में परमानेंट एंट्री मिला। मतलब एलन ट्रेवर जो थे वो फ्रेंड सिलेक्शन करने में चूजी थे, लेकिन ह्यूई आस्किन को पसंद करते थे बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ह्यूई आस्किन वाज नॉट ओनली अ वेरी हैंडसम मैन बाय his looks, by his feature, but he was also a very kind and generous person, and he was very simple person. Because of all these reasons, Alan Trevor started liking him, and he made him a permanent friend, and gave him access to his office or to his studio. When Huey came in, he found Trevor putting the finishing touches to a wonderful life-size pictures. जब ह्यूई एंटर करते हैं उसके फ्रेंड के स्टूडियो में, उसे क्या देखता है, तो ह्यूई देखता है कि एलन ट्रेवर एक लाइफ साइज पिक्चर मतलब इंसान का जैसा नॉर्मल हाइट होता है वैसा ही पिक्चर, उतना ही साइज का पिक्चर, अपने बेगर मैन, एक बेगर का मतलब पेंटिंग वहां पे बना रहा था एलन ट्रेवर, पेंटिंग कर रहा था एलन ट्रेवर।
द बेगर हिमसेल्फ वाज स्टैंडिंग ऑन a raised platform. और वो बेगर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा हुआ था इन a corner of the studio. He was a wizened old man. वो जो बेगर था वो ओल्ड था और उनका जो फेस था वाइजेंट था, मतलब जो स्किन था उसमें रिंकल्स आ गए थे. विथ अ फेस लाइक रिंकल्ड पार्चमेंट, पार्चमेंट पेपर में जैसा रिंकल होता है उनका स्किन, उनका फेस ऐसा रिंकल हो गया था. एंड ए मोस्ट पिटियस एक्सप्रेशन, और उनके चेहरे में एक दर्द था. Over his shoulders was flung a coarse brown cloak. अब वो पहने हुए थे एक कोर्स ब्राउन क्लोक, ब्राउन कलर का एक क्लोक पहने हुए थे. ऑल टीयर्स एंड टैटर्स, और वो जो क्लोक पहने हुए थे वो मतलब फटा हुआ था, अच्छा नहीं था, पुराना था, फटा हुआ था. His thick boots were patched and cobbled. और जो थिक बूट्स पहने हुए थे, उनका जो जूता था वो जूता या बूट्स भी मतलब सही नहीं था, वो पैच था, कवर्ड था, वो रिपेयर किया हुआ था. एंड विथ वन हैंड ही leaned on a rough stick. एक हाथ से एक छड़ी को पकड़ा हुआ था. while with the other he held out his battered hat for arms. दूसरे हाथों से टोपी, एक हैट को पकड़ा हुआ था, जो हैट भी बैटर्ड था, मतलब ये पुराना था, धूल जम चुका था, फटा हुआ था. वो आर्म्स के लिए उस एक हाथ में छड़ी था और दूसरे हाथ से वो हैट को पकड़ा हुआ था जिससे कि वो आर्म रिसीव करेगा. What an amazing model, whispered Huey as he shook hands with his friend. तो ह्यूई आके एलन टेलर के साथ मतलब हैंडशेक करता है, बोलता है कि व्हाट एन अमेजिंग मॉडल, क्या मॉडल रखा है तुमने. अर्थात तुम अपने दोस्त के साथ बात कर रहा है तो थोड़ा इनफॉर्मली बात कर रहा है कि वाह क्या मॉडल है. विस्पर्ड ह्यूई, थोड़ा आहिस्ता से बोला, कान में बोला. An amazing model, shouted Trevor at the top of his voice. तब ट्रेवर क्या बोला, ट्रेवर बोला amazing model. I should think so, huh? Such beggars as he are not to be met with every day. ऐसा बेगर हर रोज तो नहीं मिलता. ये जो लाइन है यहाँ पे, सच बेगर, सच बेगर एज ही आर नॉट टू बी मेट विथ एवरी डे. ऐसे बेगर हर रोज नहीं मिलता. तो ये जो बात है ये एलन ट्रेवर जिस मीनिंग से बोल रहा है, इसका मीनिंग यही है कि ये तो असल में बेगर नहीं है, ये एक मिलीनियर है, बहुत रिच आदमी है. तो ये बेगर का मतलब गाइस लेके बेगर का ड्रेस पहनकर एक पेंटिंग करवा रहा है मुझसे, क्योंकि इसका एक फैंटेसी है. लेकिन इस बात को क्लियरली नहीं बोल रहा है, सिर्फ बोल रहा है कि सच बेगर्स एज ही आर नॉट टू बी मेट विथ एवरी डे. ऐसे बेगर हर रोज नहीं मिलता. लेकिन जो ह्यूई ऑस्किन है वो इस बात को समझ नहीं पाता. वो उसको लगता है कि ऐसे बेकार हर रोज नहीं मिलता, मतलब एक बहुत ही गरीब आदमी है. आ ट्रॉवेली मॉर्चा अ लिविंग वेलस्केच, ये जो लाइन है इसको थोड़ा समझना चाहिए. यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ ट्रॉवेली मतलब अ डिस्कवरी, मतलब मैंने एक बेगर को डिस्कवर किया. ये जो मॉडल है ये मॉडल आम मॉडल नहीं है, ऐसा मॉडल पाना मुश्किल है, मैंने इसको डिस्कवर किया. मॉर्चा, मॉर्चा मतलब माय डियर. एलन ट्रेवर इसको कह रहा है, ये सब फ्रेंच वर्ड है इसलिए इसका मतलब प्रोनाउंसिएशन एक है. और ये इंग्लिश में इसका मीनिंग हो जा रहा है कि ट्रॉवेली मतलब डिस्कवरी, और मॉर्शिया मतलब माय डियर. ये एक डिस्कवरी है माय डियर. लिविंग वेलस्केच, ये एक वेलस्केच है, मतलब वेलस्केच एक बहुत अच्छा पेंटर था एंशिएंट टाइम में. वेलस्केच बहुत अच्छा पेंटर था, तो उसका पेंटिंग जैसा होता था. तो ये जो मॉडल है ये इसका पेंटिंग भी वेलस्केच जैसा है. My stars means my God, my heaven, my luck. What an etching Rembrandt would have made of him. अगर ये जो मॉडल है, इस मॉडल का पिक्चर अगर मैंने पेंट किया तो ये उस पिक्चर से कुछ कम नहीं होगा जो रेम्बॉन्ड बनाता था. मतलब रेम्बॉन्ड एक एंशिएंट टाइम का बहुत अच्छा, बहुत बड़ा पेंटर था. तो रेम्बॉन्ड की पेंटिंग की जैसा अगर रेम्बॉन्ड के पास अगर ये आदमी रहता, ये मॉडल रहता, तो रेम्बॉन्ड इससे भी बहुत अच्छा पेंटिंग, इसको देखकर बहुत अच्छा पेंटिंग बनवा लेता. तो ये जो बात है यहाँ पे ट्रॉवेल, मॉर्चा, वेलस्केच, रेम्ब्रांड, ये सब फ्रेंच सोर्स, फ्रेंच लैंग्वेज से सब आया है. पुअर ओल्ड चैप सेड ह्यूई. ह्यूई तब बोलने लगा कि बेचारा. किसको बेचारा बोला, उस बेगर को. हाउ मिजरेबल ही लुक्स, देखने में कितना मिजरेबल लग रहा है. बट आई सपोज टू यू पेंटर्स हिज फेस इज हिज फॉर्चून. बट आई सपोज मुझे लगा टू यू पेंटर्स, तुम लोग के लिए हिज फेस इज हिज फॉर्चून, इसका जो फेस है यही इसका मतलब भाग्य तय करता है. इसको फेस देख के ही तुम लोग पेंटिंग बनाते हो, इस फेस की वजह से ही इसे रोजगार मिल रहा है.
सर्टेनली रिप्लाइड ट्रेवर। ट्रेवर बोला हाँ, इस फेस की वजह से ही तो मैंने इसे लिया मॉडल के हिसाब से। यू डोंट वांट अ बेगर टू लुक हैप्पी टुडे, डू यू? अगर बेगर का मॉडल बनाना है, बेगर का पेंटिंग बनाना है, तो उस बेगर का फेस में तो सुख रहना चाहिए। तो तुम तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि एक बेगर का फेस में हैप्पीनेस रहेगा। हाउ मच डज अ मॉडल गेट फॉर सिटिंग? अच्छा, यहाँ पे ये पूछ रहा है, ही वी आस्किंग उसके फ्रेंड ट्रेवर से पूछ रहा है कि हाउ मच डज अ मॉडल गेट फॉर सिटिंग। यहाँ पे जो तुम लोग मॉडल को बैठा के रखते हो पेंटिंग करने के लिए, तो उसको, उन मॉडल को कितना मिलता है, कितना पैसा मिलता है? एज ही फाउंड हिमसेल्फ अ कंफर्टेबल सीट ऑन ए डिवन। यहाँ पे तो एक अच्छे डिवन में बैठा हुआ है, तो इन लोग को कितना मिलता है? अ शीलिंग एन आवर। तब एलन ट्रेवर बोल रहा है कि एक घंटे में, हर घंटा एक शीलिंग मिलता है। एंड हाउ मच डू यू गेट फॉर योर पिक्चर एलन? अरे एलन, तुम्हें कितना मिलता है ये पिक्चर मतलब पेंटिंग करने के लिए? ओ फॉर दिस आई गेट 2000, इसके लिए मुझे 2000 मिलेगा। पाउंड्स? क्या 2000 पाउंड्स मिलेंगे? नहीं, गिनीज। पेंटर्स, पोएट्स एंड फिजिशियंस ऑलवेज गेट गिनीज। नहीं, जो पेंटर लोग होते हैं, पोएट्स होते हैं, फिजिशियंस होते हैं, उन लोग को गिनीज मिलता है। मतलब 2000 गिनीज मिलेगा। वेल आई थिंक द मॉडल शुड हैव अ परसेंटेज। तो मुझे तो लगता है जो मॉडल होते हैं इनको, तुम्हारे जो अर्निंग होते हैं उसका कुछ परसेंटेज देना चाहिए। क्राइड ह्यूवी, लफिंग। थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, मुझे तो लगता है इन लोग को परसेंटेज देना चाहिए। दे वर्क क्वाइट एज हार्ड एज यू डू। तुम जितना मेहनत कर रहे हो वो लोग भी तो इतना मेहनत कर रहे हो। जो मॉडल है उनको खड़ा होना पड़ रहा है, हर घंटा 2 3 4 घंटा 5 घंटा खड़ा होना रहता है, तो उन लोग को तो कुछ परसेंटेज मिलना चाहिए ना। Nonsense, nonsense. Why look at the trouble of laying on the paint alone and standing all day long at one's easel? It is all very well, Huey, for you to talk, but I assure you that there are moments when art almost attains to the dignity of manual labor. बच्चे तुम यहाँ पे जो बोल रहा है कि नॉनसेंस है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम सिर्फ जो मॉडल है उनका देख रहे हो कि वो खड़े होते हैं, या हम जो खड़े होकर काम करते हैं, जो जो हम पेंटिंग करते हैं, हमें भी तो खड़े रहना पड़ता है। इट इज ऑल वेरी वेल वी फॉर यू टू टॉक। तुम लोग ऐसा बोल सकते हो क्योंकि तुम लोग आर्टिस्ट नहीं हो, बट आई अश्योर यू दैट देयर आर मोमेंट्स व्हेन आर्ट ऑलमोस्ट अटेन्स टू द डिग्निटी ऑफ मैनुअल लेबर। ऐसा भी टाइम, ऐसा भी वक्त आता है जब आर्टिस्ट को भी मैनुअल लेबर देना पड़ता है, मतलब इस तरह का फिजिकल लेबर देना पड़ता है। बट यू मस्ट नॉट चैटर। ठीक है, अभी तुम ज्यादा बकबक मत करो, ज्यादा तुम बातचीत मत करो, मेरा दिमाग मत खाओ। आई एम वेरी बिजी, क्योंकि मैं बिजी हूँ। स्मोक अ सिगारेट एंड कीप क्वाइट। लो एक सिगारेट पियो और थोड़ा चुप रहो, मुझे काम करने दो। दोस्त थे, दोस्ती में ऐसा बात चलता है, तो इसलिए बोला कि अभी ज्यादा मेरा दिमाग मत खाओ, काम करो, मुझे काम करने दो। आफ्टर सम टाइम द सर्वेंट केम इन। फिर एक वहां पे एक सर्वेंट आया एंड टोल्ड ट्रेवर दैट द फ्रेम मेकर वांटेड टू स्पीक टू हिम। एक फ्रेम मेकर आया है, तुमसे बात करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, तो अब आइए, थोड़ा बाहर आइए। डोंट रन अवे ह्यूई, ही सेड एज ही वेंट आउट, आई विल बी बैक इन अ मोमेंट। तो एलन ट्रेवर वो फ्रेम मेकर से बात करने के लिए बाहर जाता है, जाते वक्त बोल रहा है कि ह्यूई तुम अभी यहाँ से मत निकलना, मैं अभी लौटता हूँ। The old beggar man took advantage of Trevor's absence to rest for a moment on a wooden bench that was behind him. तब वो जो बेगर जो मॉडल था, वो जब एलन ट्रेवर बाहर गए तो थोड़ा वो रेस्ट लेने के लिए एक वुडन बेंच पे आके बैठे। He looked so forlorn and wretched that Hughie could not help pitying him. वो जो बेगर था उनको देखने में ऐसा मतलब फॉरलोन था, वो अकेला महसूस कर रहा था। और wretched, ऐसा मतलब बदतर हालत था उनका। ये देखने के बाद ह्यूई अपने आप को रोक नहीं पाए। ये जो बेगर के ऊपर थोड़ा मतलब ही टुक पिटी ऑन दिस बेगर, उनके ऊपर तरस आया एंड फेल्ड इन हिज पॉकेट्स टू सी व्हाट मनी ही हैड। और अपने पॉकेट में मतलब हाथ डाल दिया देखने के लिए कि कितना पैसा है, अगर कुछ हेल्प किया जाए तो रियल हेल्प करेंगे। ऑल ही कुड फाइंड वाज अ सोवरिन एंड सम कॉपर्स। कुछ कॉपर्स का सिक्का था और एक सोवरिन था। पुअर ओल्ड फेलो, ही थॉट टू हिमसेल्फ, ही वांट्स इट मोर देन आई डू। बेचारा आदमी, भिखारी के बारे में जो बेगर था, जो भिखारी था, उसके बारे में कहा कि ही वांट्स इट मोर देन आई डू। मुझसे ज्यादा, जो भी पैसा मेरे पास है, मुझसे ज्यादा इनको जरूरत है। बट इट मीन्स टू नो हैंडसम फॉर ए फुटनाइट। लेकिन अगर मैंने ये पैसा इनको दे दिया, फिर ये फुटनाइट मतलब 2 हफ्ता, मतलब 15 दिन, एक महीने का आधा आधा वक्त, अगर मैंने ये पैसा इनको दे दिया, फिर क्या हुआ? बट इट मीन्स नो हैंडसम फॉर ए फोर्टनाइट। हैंडसम एक तरह का कैरेज होता है, हॉर्स ड्रॉन कैरेज। तो अगर मैंने ये पैसे इनको दे दिया, फिर मेरे पास पैसा नहीं रहेगा ये कैरेज में ट्रैवल करने के लिए, फिर मुझे पैदल ही ट्रैवल करना होगा। एंड ही वॉकड अक्रॉस द स्टूडियो एंड स्लिप
द सोवरिन इनटू द बेगर्स हैंड। और फिर वो थोड़ा नजदीक गए बेगर के पास और बेगर्स के हाथ में वो सोवरिन दे दिया, मतलब हेल्प किया। द ओल्ड मैन स्टेयर्ड एंड a faint smile flitted across his withered lips। जो ओल्ड मैन था, जो बेगर था, वो started and he faint smile and a faint smile flitted across his withered lips। उनके विदर्ड लिप से, विदर्ड मतलब सूखा हुआ लिप्स के बीच में हल्का सा मुस्कुराहट आया। थैंक यू सर, ही सेड थैंक यू, वो बोला कि थैंक यू सर। एक बेगर को एक आदमी पैसा दे रहा तो बेगर थैंक यू बोल रहा है, लेकिन हल्का सा मुस्कुराहट, क्यों मुस्कुराहट? ये मुस्कुराहट का मतलब ये है कि वो मिलीनियर है, जो मिलीनियर है उनको एक शोवारिन मिल रहा है, एक मतलब भीख मिल रहा है, तो इससे थोड़ा मुस्कुराया। क्यों मुस्कुराया? कि उनको लगा कि एक आयरोनिकल सिचुएशन है। एक खुद एक भिखारी टाइप का आदमी, कौन, ह्यूई आस्किन, जिसके पास पैसा नहीं है, वो पैसा भीख दे रहा है एक मिलीनियर को, और ये उसे पता भी नहीं है। लेकिन इससे ये भी पता चल रहा है कि ये बहुत साफ दिल का आदमी है। तो जो बेगर है, जो बैरन हॉसबर्ग है, मिलीनियर है, इसलिए थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन उसे अच्छा भी लगा ह्यूई आस्किन का ये बिहेवियर। देन ट्रेवर अराइव्ड, फिर ट्रेवर आया एंड ह्यूई टुक स्लीप, ह्यूई फिर चला गया। ह्यूई बोला ठीक है, मैं थोड़ा निकलता हूँ, तुम अपना काम करो। ब्लशिंग अ लिटिल एट व्हाट ही हैड डन, जाते वक्त थोड़ा सा उसको ब्लशिंग किया, थोड़ा सा एशम फील हुआ, क्योंकि ये जो पैसा दिया वो बहुत कम अमाउंट था उसके हिसाब से, इसलिए। ही स्पेंट द डे विथ लॉरा, फिर लॉरा के साथ मुलाकात किया। गॉट ए चार्मिंग स्कोल्डिंग फॉर हिज एक्स्ट्रावेगेंस, लॉरा ने फिर उसे थोड़ा थोड़ा बात सुनाया, थोड़ा खड़ी खुटी सुनाया, एक है कि तुम्हारे खुद के पास पैसा नहीं है, फिर तुम भीख दिया उन आदमी को, एंड हैड टू वॉक होम। और फिर पैदल चल के घर जाना हुआ, पैदल चल के इसलिए घर जाना हुआ क्योंकि जो पैसा था वो तो दे दिया। अब जो हैंडसम, मतलब जो हॉर्स ड्रॉन कैरेज है, उसको तो आप मतलब उसका रेंट, उसका फेयर तो नहीं दे पाएगा, इससे पैदल चल के घर जाना हुआ। That night he strolled into the Palette Club about 11 o'clock and found Trevor sitting by himself in the smoking room drinking hock and seltzer। फिर पैलेट क्लब में उस दिन रात को गया। दैट नाइट ही स्ट्रोल इनटू द पैलेट क्लब, पैलेट क्लब में गया, एक नाइट क्लब था। यहाँ पे जाके देखा कि उसका फ्रेंड ट्रेवर वहां पे बैठा हुआ है, स्मोकिंग कर रहा था, और हॉक एंड सेल्जर, ये सब मतलब लाइट वाइन है, लाइट वाइन, हॉक एंड सेल्जर। तो सोडा वाटर, जो सेल्जर होता है एक तरह का सोडा वाटर टाइप होता है, हॉक एक लाइट वाइन होता है, ये सब पी रहा था, स्मोकिंग कर रहा था। वेल एलन, डिड यू गेट द पिक्चर फिनिश्ड ऑल राइट? एलन, क्या तुमने वो पिक्चर जो तुम बना रहे थे, जो तुम पेंट कर रहे थे, क्या वो फिनिश्ड हुआ? एज ही लीट हिज सिगरेट, ये कहते कहते सिगरेट को मतलब लीट किया। फिनिश्ड एंड फ्रेम्ड माय बॉय, आंसर ट्रेवर। ट्रेवर बोला कि हाँ फिनिश्ड हो गया और फ्रेम भी हो गया। माय बॉय मतलब यहाँ पे हिंदी में इसका ट्रांसलेशन होगा कि हाँ यार, हाँ यार, फ्रेम फिनिश्ड हो गया और फ्रेम भी हो गया। एंड बाय द वे यू हैव मेड अ कॉन्क्वेस्ट, हाँ एक बात तो भूल गया, तुमने एक बहुत बढ़िया काम किया। दैट ओल्ड मॉडल यू सॉ इज क्वाइट डिवोटेड टू यू, वो जो ओल्ड मॉडल था ना वहाँ पे जो तुमने देखा था, वो तुमको, तुम पे तो फिदा हो गया है, तुम पे बहुत, मतलब तुम्हारे बारे में वो बोल रहा था। आई हैड टू टेल हिम अबाउट यू, फिर मुझे तुम्हारे बारे में उसको बोलना पड़ा। यू, हु यू आर, कि तुम कौन हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा इनकम क्या है, तुम्हारा फ्यूचर के क्या क्या होने वाला है, ये सब मुझे बोलना पड़ा, क्योंकि वो सब पूछ रहा था तुम्हारे बारे में। माई डियर एलन, क्राइड ह्यूई, तब ह्यूई बोलने लगा कि एलन, आई शैल प्रोबेबली फाइंड हिम वेटिंग फॉर मी व्हेन आई गो होम। तो मुझे तो लगता है जब मैं घर जाऊंगा फिर वो मेरे लिए वेट करेगा, शायद उसका एक्सपेक्टेशन मुझसे थोड़ा बढ़ गया है, तो मैं जब घर लौटूंगा शायद फिर मुझे मिलेगा, फिर मुझे शायद कुछ देना होगा। बट ऑफ कोर्स यू आर ओनली जोकिंग, लेकिन मुझे तो लगता है तुम एक जोक कर रहे हो। पुअर ओल्ड रिच, वो बेचारा आदमी। आई विश आई कुड डू समथिंग फॉर हिम, मुझे तो लगता है अगर मैं उनके लिए कुछ कर पाता तो अच्छा रहता। आई थिंक इट इज ड्रीडफुल दैट एनी वन शुड बी सो मिजरेबल, लोग इतना भी मिजरेबल हो सकते हैं, लोग इतना भी मतलब दर्द में रहता है। आई हैव गॉट हिप्स ऑफ ओल्ड क्लोथ्स एट होम, मेरे घर में बहुत ज्यादा ओल्ड क्लोथ्स है, पुराना कपड़ा है। डू यू थिंक ही वुड केयर फॉर एनीवन, एनी ऑफ देम, क्या तुम्हें लगता है ऐसा कपड़ा वो लेगा? व्हाई इज रैग्स वेयर फॉलिंग टू बिट्स, हिज रैग्स वेयर फॉलिंग टू बिट्स, वो जो कपड़ा पहने हुआ था वो लगभग फटा हुआ था। बट ही लुक्स स्प्लेंडिड इन देम, सेड ट्रेवर। फिर ट्रेवर ने बोला, ह्यूई आस्किन का जो फ्रेंड है, जो आर्टिस्ट है, उसने बोला कि बट ही लुक्स स्प्लेंडिड इन देम, लेकिन वो फटा हुआ ड्रेस में ही तो अच्छा लग रहा है। आई वुड नॉट पेंट हिम इन अ फ्रॉक कोट फॉर एनीथिंग,
और मैं तो नहीं चाहता कि उस आदमी का मैं मतलब कोट पहना के अच्छे ड्रेस पहना के पेंटिंग करूं, क्योंकि मुझे एक बेगर का पेंटिंग चाहिए। तो इसी वजह से वही ड्रेस तो काफी है, सही है। व्हाट यू कॉल रैग्स आई कॉल रोमांस। जो तुम्हें रैग लग रहा है मेरे लिए रोमांस है। मतलब जो ड्रेस तुम्हारे लिए फटा हुआ लग रहा है मेरे लिए वो एक आर्टिस्टिक ड्रेस है, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मैं इसमें मुझे रोमांटिक नजर आ रहा है। व्हाट सीम्स पॉवर्टी टू यू इज पिक्चरेस्कनेस टू मी। तुम्हारे लिए जो गरीबी लग रहा है मेरे लिए वो आर्टिस्टिक है, पिक्चरेस्कनेस है। इसमें मैं इसमें खूबसूरती ढूंढ पा रहा हूँ। हाउएवर आई विल टेल हिम ऑफ योर ऑफर। ठीक है, मैं उसे बोलूंगा तुम्हारे ऑफर के लिए। ऑफर का मतलब जो तुम्हारा जो पुराना कपड़ा है वो तुम उसे देना चाहते हो, ये मैं उसे बोलूंगा। एलन सेड ह्यूई seriously. एलन सेड ह्यूई seriously, you painters are heartless law. तब ह्यूई बोलने लगा कि एलन, तुम लोग जो आर्टिस्ट होते हो ना, तुम लोग के पास दिल नहीं होता है, तुम लोग हार्टलेस होते हो। एन आर्टिस्ट हार्ट इज हिज हेज, रिप्लाइड ट्रेवर। तो ट्रेवर बोलने लगा, अरे यार, आर्टिस्ट का हार्ट तो उसका हेड में रहता है, मतलब आर्टिस्ट तो दिमाग से काम करता है। एंड बिसाइड्स आवर बिजनेस इज टू रियलाइज द वर्ल्ड एज वी सॉ इट। इसके अलावा हमारा जो काम है वो ये वर्ल्ड जैसा है वैसा ही दिखाना, नॉट टू रिफॉर्म इट एज वी नो इट। और हम हमारा मतलब कोई हक नहीं है कि हम इस वर्ल्ड को रिफॉर्म करें। आर्टिस्ट का काम होता है जो जैसा है, जो रियलिटी है, जो रोमांस है, जो जैसा है वैसे ही दिखाना। चाकन सॉन्ग मेटियर एक फ्रेंच वर्ड है। इसका मतलब है कि एवरीवन टू देयर ओन बिजनेस, मतलब जिसका काम उसी को ही सूझता है, जिसका काम उसी उसी को ही सूट करता है। पीपल शुड स्टिक टू व्हाट दे नो बेस्ट और फोकस ऑन देयर ओन एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज। तो हम लोग आर्टिस्ट है, हम लोग का काम है जैसा है जो चीज वैसा ही उसको दिखाना। एंड नाउ टेल मी हाउ लॉरा इज। अब तुम बोलो कि लॉरा कैसी है। द ओल्ड मॉडल वाज क्वाइट इंटरेस्टेड इन हर। और वो जो बेगर था ना, वो जो मॉडल था, ओल्ड मॉडल, वो तो लॉरा के ऊपर इंटरेस्ट ले रहा था, मतलब लॉरा के बारे में पूछ रहा था। यू डोंट मीन टू से यू टॉक टू हिम अबाउट हर, सेड ही तब बोलने लगा, क्या तुम ऐसा तो नहीं बोलना चाह रहे हो कि तुमने लॉरा के बारे में जिक्र की, लॉरा के बारे में बताया उसे। सर्टेनली आई डिड, मतलब मैंने बताया तो। ही नोज ऑल अबाउट द रिलेंटलेस क्लोनल, द लवली लॉरा एंड द 10,000 पाउंड। उसे सब पता है। मैंने तो बताया उसे कि क्लोनल के बारे में, लॉरा के बारे में, और जो 10,000 पाउंड का जो शर्त रखा है लॉरा के फादर ने, क्लोनल ने, उसके बारे में मैंने बताया। यू टोल्ड दैट ओल्ड बेगर ऑल माई प्राइवेट अफेयर्स। अरे ट्रेवर, तुमने क्या किया? तुमने मेरा जो प्राइवेट अफेयर्स है तुम उस बेगर को तुमने कह दिया, उसे सब पता चल गया। क्राइड ह्यूई। ह्यूई ये बोलने लगा जोर जोर से, लुकिंग वेरी रेड एंड एंग्री। गुस्से से लाल हो गया, बोले तुमने सब बता दिया उस बेगर को। माई डियर बॉय। माई डियर बॉय मतलब वो हिंदी में इसका ट्रांसलेट होगा देख भाई। देख यार, देख भाई, सेड ट्रेवर स्माइलिंग, थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, अरे यार सुन, दैट ओल्ड बेगर एज यू कॉल हिम, वो जिसे तू ओल्ड बेगर कह रहा है ना, इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन यूरोप। तुझे पता भी है वो कौन है? वो इस यूरोप का वन ऑफ द रिचेस्ट मैन है। वो यूरोप का सबसे बड़ा अमीर आदमी में से एक है। ही कुड बाय ऑल लंदन टुमारो विदाउट ओवरड्राइंग हिज अकाउंट। वो अगर चाहे ना कल पूरा लंदन को खरीद सकता है, वो भी बैंक से पैसा नहीं निकाल के, मतलब विदाउट विड्रॉइंग मनी फ्रॉम बैंक, ही कैन बाय होल लंदन टुमारो इफ ही विशेस। ही हैज अ हाउस इन एवरी कैपिटल, हर कैपिटल में उसका एक हाउस है। डाइन्स ऑफ गोल्ड प्लेट, सोने की प्लेट से वो खाते हैं। एंड कैन प्रिवेंट रशिया गोइंग टू वॉर व्हेन ही चूजेस। अगर वो चाहे ना रशिया को कंट्रोल कर सकता है। रशिया कब वॉर में जाएगा, कब वॉर से सीज फायर करेगा, ये सब डिसीजन वो खुद ले सकता है। इतना उसका इन्फ्लुएंस है, इतना उसका पावर है, इतना पावरफुल मैन है वो। व्हाट ऑन अर्थ डू यू मीन, एक्सक्लेम ह्यूई। तब ह्यूई मतलब हैरान हो गया, बोला तुम कहना क्या चाहते हो? व्हाट आई से, सेड ट्रेवर्स। तब ट्रेवर बोला, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, द ओल्ड मैन यू सॉ टुडे इन द स्टूडियो वाज बैरन हॉसबर्ग। जिस आदमी से, जिस ओल्ड मैन से तुम वो स्टूडियो में मिला था ना, तुम मिले थे, जिसको तुमने बेगर समझा, वो असल में बैरन हॉसबर्ग है। ही इज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। बाइज ऑल माई पिक्चर्स एंड दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स, वो मुझसे पिक्चर वगैरह खरीदता है। एंड गेव मी अ कमीशन अ मंथ एगो टू पेंट हिम एज अ बेगर। पिछले मंथ ही मुझे पैसा दिया था। आ, उसको एक तस्वीर बनाना था, एक पेंटिंग बनाना था जिसमें वो बेगर का अटायर पहना हुआ है, बेगर का भेष में एक पेंटिंग बनाना चाहता था। ये उसका मतलब विश था।
को को वैलेस वोस। को वैलेस वोस एक फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब है कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, तुम क्या सोचे, तुम्हें क्या लगा। ला फैंटेसीज डू मिलेनियर, इसका मतलब है द फैंसी ऑफ ए मिलेनियर और ए मिलेनियर्स ड्रीम। ये एक करोड़पति आदमी का मतलब ड्रीम है, शौक है कि उसको बेगर बनना है, बेगर की तरह ऐसा लगना है, ऐसा एक पेंटिंग लेना है। एंड आई मस्ट से ही मेड अ मैग्निफिसेंट फिगर इन हिज रैग्स। और हाँ, ये कहना पड़ेगा कि उस रैग में, उस फटा हुआ कपड़ा में वो बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब वाकई एक बेगर लग रहा था। और परहैप्स आई शुड से इन माय रैग्स, हाँ ये भी कह सकते हैं कि वो उसका रैग नहीं था, वो जो रैग था, वो जो फटा हुआ ड्रेस था, वो मेरा था। दे आर एन ओल्ड सूट आई गॉट इन स्पेन, वो स्पेन में मैंने एक बार खरीदा था, बहुत पुराना हो गया था, वही मैंने उसको पहना दिया था। बैरन हॉसबर्ग क्राइड ह्यूई। ह्यूई हैरान होकर बोलने लगा, क्या बैरन हॉसबर्ग है, गुड हेवेंस। ओह मेरा तो हो गया। आई गेव हिम सोवारिन, और मैंने उसे एक सोवारिन दिया। एंड ही सैंक इनटू एन आर्मचेयर, द पिक्चर ऑफ डिसमिल। ये क्या है कहने के बाद एक आर्मचेयर में बैठ गए ह्यूई आस्किन, और परेशान हो गया, हैरान हो गए कि मैंने ये क्या कर दिया, एक मिलेनियर को, करोड़पति आदमी को मैंने एक सोभारिन दिया, उसे भीख दिया। गिव हिम अ सोभारिन, शाउटेड ट्रेवर। अब ट्रेवर बोलने लगा, क्या तुमने उसे सोभारिन दिया। एंड ही बर्स्ट इनटू अ रोर ऑफ लाफ्टर। अब ट्रेवर को जब पता चला कि ह्यूई आस्किन ने उसे भीख दिया, सोभारिन दिया, भीख की हिसाब से, तब ट्रेवर जोर जोर से हंसने लगा, हंसी से लोटपोट हो गया। माय डियर बॉय, यू विल नेवर सी इट अगेन, फिर तो तुम्हें वो मिलने से रहा, फिर तुम्हें वो पैसा नहीं मिलेगा। सन अफेयर्स सन अफेयर्सिस्ट लार्जेंट दिस ऑटरिस। ये भी एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच फ्रेज है, इसका मतलब है कि हिज बिजनेस इज अदर पीपल्स मनी। वो एक बैंकर है, वो दूसरे के पैसा को लेके इन्वेस्ट करके वहां से इनकम करता है, वहां से अर्निंग करता है। तो वो, वो उसका काम ही है दूसरों को पैसे को मैनेज करना। ठीक है, ये पैसा तुम्हें नहीं मिलेगा अभी, पर बाद में तुम्हें इसका डबल मिल सकता है, मतलब वो इन्वेस्ट करके उसको डबल कर सकते हैं। आई थिंक यू माइट हैव टोल्ड मी, एलन सेड ह्यूई सल्कली। अब ह्यूई बोलने लगा, एलन तुम्हें कम से कम मुझे तो बताना था कि ये बेकार नहीं है, एंड नॉट हैव लेट मी मेक सच अ फूल ऑफ माई सेल्फ, फिर मैं ऐसा बेवकूफी नहीं करता। वेल टू बिगिन विथ ह्यूई सेड ट्रेवर। तब ट्रेवर ने बोला, ठीक है देख ह्यूई, इट नेवर एंटर्ड माय माइंड दैट यू वेंट अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्म्स इन दैट रेकलेस वे। तब मुझे थोड़ी पता था कि तू ऐसा मतलब भीख देने वाला है, ऐसे तू आर्म्स देने वाला है, डिस्ट्रीब्यूट कर तू पैसा बांटने वाला है, मुझे थोड़ी मालूम था। आई कैन अंडरस्टैंड यूर किसिंग अ फ्रेटी मॉडल, बट यूर गिविंग अ शोवरिंग टू एन अगली वन बाय जॉब, नो। हाँ मुझे इतना पता है कि मैं इतना समझता हूँ कि जब कोई मॉडल अच्छा रहता है, तू से किस करता है, तू कहता है कि हाँ मॉडल बहुत अच्छा है, बट यूर गिविंग अ शोवरिंग टू एन अगली वन। लेकिन एक बेकार दिखने वाला एक बूढ़ा आदमी जो फटा हुआ कपड़ा पहना हुआ है, उसे देख के तू एक सोवरिन दे देगा, ये मुझे थोड़ी पता था। Besides, the fact is that I really was not at home today to anyone. उसके अलावा भी आज मैं किसी के साथ भी अच्छा बर्ताव नहीं कर पा रहा था, मतलब मेरा मूड आज सही नहीं था। एंड व्हेन यू केम इन आई डिड नॉट नो वेदर हॉसबर्ग वुड लाइक हिज नेम मेंशन। जब तू आया, एंड व्हेन यू केम इन, जब तू अंदर आया था, आई डिड नॉट नो वेदर हॉसबर्ग वुड लाइक हिज नेम मेंशन। मुझे नहीं पता था कि हॉसबर्ग नहीं चाह मुझे लगा कि हसबैग नहीं चाहेगा कि उनका नाम तेरे सामने जिक्र हो, उनका आइडेंटिटी नहीं पता नहीं चाह रहे थे। यू नो ही वॉज नॉट इन फुल ड्रेस, और हसबैग तो पूरा ड्रेस नहीं पहना हुआ था, वो फटा हुआ ड्रेस पहना हुआ था। अब एक मिलीनियर आदमी फटा हुआ ड्रेस पहना हुआ है, वो थोड़ी सब हर किसी को अपना आइडेंटिटी देगा। तो मुझे लगा कि हसबैग का ये प्राइवेट अफेयर है, हसबैग शायद नहीं कंफर्टेबल फील करेगा वो आइडेंटिटी देकर, इसलिए मैंने उसका आइडेंटिटी छुपाया था। What a duffer he must think me, said Huey. अब Huey बोलने लगा कि मुझे बहुत बड़ा उल्लू समझ रहा है वो बेगर, मतलब वो मिलेनियर हॉसबर्ग। हॉसबर्ग अभी मेरे बारे में क्या सोच रहा है। Not at all. He was in the highest spirits after you left. नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि तेरे बारे में बहुत अच्छा सोच रहा था। Kept chuckling to himself and rubbing the old wrinkled hands together. वो मुस्कुरा रहा था और अपने हाथों को मतलब रब कर रहा था, लेकिन वो तुझसे खुश था। आई कुड नॉट मेक आउट व्हाई ही वाज सो इंटरेस्टेड टू नो
ऑल अबाउट यू, मुझे नहीं पता था, लेकिन वो तेरे बारे में बहुत कुछ मतलब कुछ ना, तेरे बारे में बहुत कुछ पूछ रहा था, तेरे बारे में इंफॉर्मेशन मांग रहा था। बट आई सी इट ऑल नाउ, अब मुझे पता चला कि क्यों ऐसा वो कर रहा था, क्योंकि तूने उसे सोवरिन दिया। तब तो मुझे नहीं पता था, इसलिए जब मुझे पूछ रहा था मुझे अजीब लग रहा था, लेकिन अभी मुझे मालूम चला कि नहीं, ये इसी वजह से हुआ था। ही विल इन्वेस्ट योर सोवरिन फॉर यू। अब देखना, तुमने जो उसे सोवरिन दिया ना, उसे वो इन्वेस्ट करेगा, पे यू द इंटरेस्ट एवरी 6 मंथ, हर 6 मंथ उसका इंटरेस्ट तुझे देगा। एंड हैव ए कैपिटल स्टोरी टू टेल आफ्टर डिनर। अब देखना फिर डिनर के बाद एक बहुत बड़ा कोई तुझे अच्छा खबर सुनाएगा। मतलब तू तू जो पैसा दिया है, ये मत सोच के पैसा बेकार जाएगा। वो पैसा को वो 6 महीने बाद बाद तुझे इंटरेस्ट देगा। तो ये एक मजाकी तौर के से तरीके से कह रहा है, असल में बोलना चाह रहा है कि वो तो बैंकर है, उसका काम ही है पैसों को बढ़ाना, तो तेरा तेरा पैसा भी बढ़ेगा, सोच मत। ऐसे मतलब मजाक कर रहा है ट्रेवर ह्यूई आस्किन से। आई एम एन अनलकी डेविल, आई एम एन अनलकी डेविल ग्राउल्ड ह्यूई। अब ह्यूई बोला कि मैं बहुत अनलकी हूँ। द बेस्ट थिंग आई कैन डू इज टू गो टू बेड एंड माय डियर एलन यू मस्ट नॉट टेल एनीवन। अभी जो मैं कर सकता हूँ, अभी जो मुझे करना चाहिए, मैं सोने जा रहा हूँ। मैंने बहुत गड़बड़ी कर दिया, मैंने बहुत बेवकूफी का काम कर दिया। और हाँ, एक चीज तू कर मेरे यार, मेरे लिए तो किसी को भी इसके बारे में जिक्र मत कर, किसी को भी इसके बारे में मत बताना। आई शुड नॉट डेयर शो माई फेस इन द रूम, क्योंकि ये काम करने के बाद मैं किसी को अपने मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। मतलब इतने बड़ा मिलीनियर को मैंने भीख दिया, उसे नहीं पहचाना, इसलिए। नॉनसेंस, इट रिफ्लेक्ट्स द हाईएस्ट क्रेडिट ऑन योर फिलैंथ्रोपिक स्पिरिट। ह्यूई, क्या बकवास कर रहा है ह्यूई? बल्कि तू क्यों नहीं किसी को मुंह दिखा पाएगा, बल्कि ये तो तेरा फिलैंथ्रोपिक स्पिरिट है। फिलैंथ्रोपिक मतलब जो दूसरों का अच्छा ही चाहता है, अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, करता है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि तू लोगों को हेल्प करना चाहता है। एंड डोंट रन अवे, अब तू भागेगा क्यों, अभी मत जा। हैव अनदर सिगरेट, यहाँ पे बैठ और एक सिगरेट पी। एंड यू कैन टॉक अबाउट लॉरा एज मच एज यू लाइक, और लॉरा के बारे में गपशप कर, बात कर। However, ह्यूई would not stop, लेकिन ह्यूई अपनी बात, वही बात दोहराया जा रहा था बार बार। बट वॉकड होम फीलिंग वेरी अनहैप्पी, वो घर गया बहुत दुखी था। एंड लिविंग एलन ट्रेवर इन फिट्स ऑफ लफ्टर। एलन ट्रेवर के को गुड बाय बोल के गया, लेकिन तब एलन ट्रेवर फिट्स ऑफ लफ्टर, वो बहुत ही मुस्कुरा रहा था, बहुत मतलब हंसी से लोटपोट हो जा रहा था। द नेक्स्ट मॉर्निंग एज ही वॉज एट ब्रेकफास्ट, नेक्स्ट मॉर्निंग जब ह्यूई ब्रेकफास्ट टेबल में था, तब क्या हुआ? नेक्स्ट मॉर्निंग और जब ब्रेकफास्ट टेबल में था, द सर्वेंट ब्रॉट हिम अप अ कार्ड ऑन व्हिच वाज रिटन। सर्वेंट आके ह्यूई आर्स्किन को एक कार्ड देता है, उसमें लिखा हुआ रहता है कि मसेनोर वास्तव नदीम डील अ पार्ट डे एम ल बैरन हॉसबर्ग। एक फ्रेंच सेंटेंस है, इसका मतलब है कि मसीह गस्तवा नौदिन, मसीह मतलब मिस्टर गस्तवा नौदिन, मैं गस्तवा नौदिन हूँ, ऑन बिहाफ ऑफ बैरन हॉसबर्ग। उस कार्ड में लिखा हुआ है ऑन बिहाफ ऑफ बैरन हॉसबर्ग, बैरन हॉसबर्ग के ओर से मैं आया हूँ, उनके रिप्रेजेंटेटिव होके मैं उनको मैं रिप्रेजेंट करने आया। आई एम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बैरन हॉसबर्ग। आई सपोज ही हैज कम फॉर एन अपोलोजाई। अब ह्यूई आर्स्किन को लगा कि वो जो गलती किया उसके वजह से उससे माफी मांगना चाहिए, इसलिए बैरन हॉसबर्ग ने इस आदमी को भेजा कि ताकि मैं अपोलोजाई करूं। said Huey to himself, and he told the servant to show the visitor up, और अपने सर्वेंट को बोला ठीक है, जो विजिटर आया है उनको यहाँ पे लाओ। An old gentleman with gold spectacles and grey hair came into the room. एक ओल्ड जेंटलमैन आया, एक ओल्ड मैन आया, जो गोल्ड स्पेक्टिकल पहना हुआ था, सोने का फ्रेम का चश्मा पहना हुआ था, जिसका बाल सफेद था। रूम में आया एंड सेड इन ए स्लाइट फ्रेंच एक्सेंट में बोला, आई हैव द ऑनर ऑफ एड्रेसिंग मसीहो आस्किन। क्या मैं मसीहो आस्किन से बात कर रहा हूँ? ह्यूई बाउड, तब ह्यूई बाउड होके बोला कि हाँ, मतलब बोला नहीं लेकिन बाउड हुआ, इसके मतलब कि हाँ। आई हैव कम फ्रॉम बैरन हॉसबर्ग्स, द बैरन। उसका बात जो रिप्रेजेंटेटिव आया उनका बात कंप्लीट नहीं हुआ, तब ह्यूई आस्किन बोलने लगा कि आई बेग सर दैट यू विल ऑफर हिम माय सिंसियरेस्ट अपोलोजाइज, स्टैमर्ड ह्यूई। ह्यूई बोलने लगा, हाँ हाँ, आप अपने जो जो बैरन हॉसबर्ग है उनसे कहना कि मैं अपोलोजाइज करता हूँ, मैं माफी मांग रहा हूँ। द बैरन सेड अ ओल्ड जेंटलमैन विद अ स्माइल, लेकिन
इस बात को समझ नहीं पा रहा है वो रिप्रेजेंटेटिव, बल्कि बोलने लगता है कि द बैरर, विथ अ स्माइल, थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला कि द बैरर हैज कमीशन मी, मुझे कमीशन दिया, मुझे ऑर्डर दिया टू ब्रिंग यू दिस लेटर, कि मैं आपको ये लेटर दूं। एंड ही एक्सटेंडेड अ सील एनवेलप, ये बात कह के एक सील किया हुआ एनवेलप ह्यूई आस्किन की तरफ दे दिया। ऑन द आउटसाइड वाज रिटन, उस एनवेलप के ऊपर लिखा हुआ था, अ वेडिंग प्रेजेंट टू ह्यूई आस्किन्स एंड लॉरा मार्टिन, एन ओल्ड बेगर, एंड इनसाइड वाज अ चेक फॉर 10,000 पाउंड। इसमें लिखा हुआ था कि एक वेडिंग प्रेजेंट है ह्यूई आस्किन्स और लॉरा मार्टिन के शादी के लिए, उनका वेडिंग का एक प्रेजेंट है। और एक ओल्ड बेगर की तरफ से है, मतलब हॉसबर्ग अपने आप को बेगर का मतलब बेगर बोल रहा है अपने आप को, कि उसमें लिखा हुआ कि फ्रॉम एन ओल्ड बेगर, एंड इनसाइड वाज अ चेक ऑफ 10,000 पाउंड। 10,000 पाउंड जो जरूरत था ह्यूई आस्किन को, तो बैरन हॉसबर्ग इतना खुशी हुए उसका, इस ये जो बड़प्पन है, जो हेल्प करने का जो नेचर है ह्यूई आस्किन का, ये जो जेनरस है, तो ये इतना भाग गया वो बैरन हॉसबर्ग को, कि वो इम्प्रेस्ड हो गया और शादी के लिए 10,000 पाउंड दे दिया ताकि इन लोग का शादी हो जाए। When they were married, Alan Trevor was the best man. जब उन लोग का शादी हुआ, एलन ट्रेवर वहां पे आए, वो जो फ्रेंड था वो थे, एंड बैरन मेड अ स्पीच एट द वेडिंग ब्रेकफास्ट। और वेडिंग ब्रेकफास्ट में जो स्पीच देने का एक जो कल्चर है, एक जो रिवाज है, वो बैरन हॉसबर्ग खुद शिरकत की थी, खुद आए थे उस मैरिज में, वो अटेंड किया, मैरिज वेडिंग सेरेमनी अटेंड किया और वहां पे स्पीच दिया। मिलीनियर मॉडल्स, रिमार्क्ड एलन, एलन बोल रहा है तब, ये जो लास्ट लाइन है, मिलीनियर मॉडल्स, करोड़पति मॉडल्स आर रेयर इनफ, पाना बहुत मुश्किल है। करोड़पति मॉडल, मॉडल तो बहुत है लेकिन करोड़पति मॉडल बहुत कम है। बट बाय जॉब मॉडल मिलीनियर्स आर रेयर स्टिल, लेकिन जो मॉडल है और असल में वो मिलीनियर है, ये पाना मुश्किल है। मतलब ऐसा मॉडल तो मिल जाएगा कि जो मॉडलिंग करके करोड़पति बन जाए, लेकिन जो करोड़पति है और वो मॉडल बना, ऐसा बहुत रेयर है, मतलब बहुत कम मिलता है। तो एक जो बैरन हॉसबर्ग है, ये मॉडल नहीं है, एक करोड़पति है जो मॉडल बन गया, मतलब एक उनका जो फैंटेसी था, एक बेगर का पिक्चर लेगा, बेगर का पेंटिंग लेगा, इसकी वजह से वो मॉडल बना था। तो आखिर लाइन में यही बात किया जा रहा है कि मिलीनियर मॉडल तो मिलना रेयर है, क्योंकि मॉडल लोग ज्यादा रिच नहीं होते। लेकिन उस कुछ मॉडल्स होता है जो सेलिब्रिटी की तरफ बन जाते हैं, तो मिलीनियर मॉडल हो सकता है, बहुत कम होता है। लेकिन जो मॉडल जो मिलीनियर ऑलरेडी है और वो फिर मॉडल का काम कर रहा है, ऐसा पाना तो और भी मुश्किल है। इसी के साथ यहाँ पे स्टोरी खत्म होता है। वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल टू गेट सच वीडियोस रेगुलरली।